हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। 8 जून 2023 की एक्सपायरी को एनालाइज करने वाले हैं। इस वीक में निफ्टी क्लोज हुआ है 18,534 पे, लगभग 35 पॉइंट अप 0.19% फ्लैटिश आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, सो कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का मंथली चार्ट। तो यहाँ पे आप अगर देखें जून मंथ की कैंडल काफ़ी छोटी है, बिकॉज अभी एक ही दिन हुआ है जून मंथ में। तो पिछले मंथ की कैंडल के साथ कंबाइन करके इसको देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक बुलिश कैंडल ही हमको देखने को मिलेगी। तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न इज बुलिश। वहीं पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट वीक में जिस तरीके की कैंडल फॉर्म हुई है, इट इज अ न्यूट्रल कैंडल। ये ना आपको बुलिशनेस दिखा रही है ना आपको बियरिशनेस दिखा रही है, ये ऊपर जाके एक न्यूट्रल कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल हमको न्यूट्रल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मंथली कैंडल हो जाती है बुलिश, वीकली कैंडल हो जाती है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो दैट इज 0.74। लास्ट वीक में 1.32 था, बुलिश था पुट कॉल रेशियो। इस वीक में पुट कॉल रेशियो गिरता हुआ नजर आया है, तो ये एक बियरिश साइन आपको देखने को मिला है वीक ऑन वीक बेसिस पे। फंड फ्लो की अगर बात करें तो एफआईआई ने बहुत ही ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है इस वीक में, 7,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग की है। आप पिछले महीनों में भी देखेंगे तो एफआईआई का रुझान थोड़ा कम हुआ था, बाइंग साइड में जरूर था, बट इतना अच्छी बाइंग लास्ट वीक में जो हुई है, ये एक एफआईआई का कॉन्फिडेंस मार्केट में हमको दिखा रहा है। वहीं पे डीआईआई अगर देखें तो डीआईआई ने हल्की फुल्की 1600 करोड़ लगभग की सेलिंग मार्केट में की है। न्यूज़ एंड इवेंट्स की बात करें तो लास्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा आया है 6.1 वर्सेस 5% की एक्सपेक्टेशन, बहुत ही अच्छा डेटा आया है जीडीपी का। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा इंडिया का वह भी बहुत पॉजिटिव आया है। यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा भी पॉजिटिव आया है, हालांकि यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा नेगेटिव आया है, बट ओवरऑल देखें तो न्यूज़ एंड इवेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा रहा। अच्छे डेटा पॉइंट आए हैं, पॉजिटिव बूस्टर्स डेटा पॉइंट्स आपको देखने को मिले हैं। अपकमिंग इवेंट्स नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इवेंट पे आपकी नजर रहनी चाहिए। देखिए फ्राइडे में यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, जिसका रिएक्शन आपको मंडे में देखने को मिलेगा, तो इस पे आपकी जरूर नजर रहनी चाहिए किस तरीके का डेटा आता है। एक्सपेक्ट मंडे को इंडिया का और यूएस का सर्विस पीएमआई डेटा आएगा, और थर्सडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है। तो थर्सडे बहुत ही एक्टिव सेशन हो सकता है। तो इन सभी इवेंट्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए। आप जो भी स्ट्रेटजी प्लान करेंगे बुलिश या बेयरिश, इन सभी इवेंट्स को आपको ध्यान में नजर रखना पड़ेगा। सेक्टर की अगर बात करें तो एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा 3 पॉजिटिव में रहे हैं, और आईटी और ऑयल एंड गैस आपको नेगेटिव में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्किंग सिस्टम से देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे फ्लैट रहा है तो 0, मंथली कैंडल इज बुलिश तो +2, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है, बट इस वीक में कैंडल जो बोल रही है लास्ट वीक में बुलिश थी, अब ये न्यूट्रल हो गई है, बट मंथ में जरूर कैंडल बुलिश है, वीक में कैंडल न्यूट्रल हो गई है। वैसे ही पुट कॉल रेशियो भी बुलिश से बियरिश हो गया है, ये भी -1 हो जाता है। आप एफआईआई पे अगर नजर डालें तो एफआईआई बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव है, +1 देंगे इसको। डेटा पॉइंट्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स प्लस में आए तो +2 देंगे, एक माइनस में है तो -1 देंगे। सेक्टर 3 सेक्टर पॉजिटिव में है तो +2, 2 सेक्टर नेगेटिव में तो -2, टोटल निकल के आता है 3 इज बुलिश। मार्केट अभी भी बुलिश ट्रैजेक्टरी में है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज इन बुलिश साइड। अब हम आते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके के लेवल्स हैं, क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पूरे वीक में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का अर्ली चार्ट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीक में आपको आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिला। आरएसआई डाइवर्जेंस एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिलने के बाद निफ्टी ने एक बढ़िया रैली दी। पिछला जो हाई था इसके आसपास पहुंचा 18,450 के आसपास, वहां से फिर एक बहुत ही अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन था। 18,200 पे सपोर्ट लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 18,200। फिर वहां से जो जीडीपी डेटा की जो पॉजिटिव न्यूज आ रही थी उसके कारण एक बहुत ही शानदार रैली आपको देखने को मिली, बट 18,600 के ऊपर 18,600 से 670 के बीच में एक कंसोलिडेशन रेंज हुआ। यूएस में जो डेट सीलिंग की जो न्यूज है उसके कारण मार्केट आपको बियरिश देखने को मिला, और उसके बाद लगातार मार्केट पूरे वीक आपको साइडवेज देखने को मिला। यह पूरी कहानी है, यह पूरा स्ट्रक्चर है निफ्टी का। अब आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए एक्सपायरी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी साइडवेज जोन में है। लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 18,330 से 18,460
ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसमें 18,400 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ऊपर के साइड में 18,600 से 18,670 की वॉल अभी भी निफ्टी के सामने है। सो अभी निफ्टी जैसे कंसोलिडेट कर रहा है तो निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हल्का फुल्का करेक्शन जरूर देखने को मिला है, बट निफ्टी अभी भी एक बुलिश ट्रैजेक्टरी में है। तो निफ्टी में बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी के साथ आप जा सकते हैं। 18,400 के आसपास अगर आपको निफ्टी देखने को मिलता है, सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तब आप पाएंगे कि आरएसआई भी नीचे आएगा, कूल ऑफ होगा। जब भी आरएसआई आप देख पा रहे हैं, जब भी आरएसआई नीचे आया है आपको मार्केट में बाउंस बैक मिला है। यहाँ पे जैसे आरएसआई नीचे आया तो यहाँ पे भी बाउंस बैक देखने को मिला। वैसे ही अगर और करेक्शन आता है और 18,400 के आसपास निफ्टी आता है, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आता है, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक होने की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप बाय करके 18,600-650 के टारगेट के साथ निफ्टी को प्ले कर सकते हैं। बट 18,600-670 का जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप सपोर्ट के आसपास बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी के साथ निफ्टी में जा सकते हैं। तो ये था निफ्टी का आउटलुक। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आपने देखा एक बहुत ही स्ट्रांग ओपनिंग हुई इस वीक की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक बढ़िया रैली हुई। ऊपर के जोन में 44,400 से 500 के बीच में मार्केट अटका, वहां से आपको डेट सीलिंग रिपोर्ट के कारण एक डाउनफॉल देखने को मिला और मार्केट कंसोलिडेट जोन में आ चुका है। 44,200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉस होता है तो आपको और हायर जोन्स देखने को मिल सकते हैं। एक सपोर्ट के तौर पे अगर आप देखें तो 43,500 से 43,600 का जोन है, ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। निफ्टी का भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। सो बैंक निफ्टी में आपकी अप्रोच होनी चाहिए 44,200 के लेवल को वॉच करें, सपोर्ट जोन को वॉच करें। 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप बाइंग पोजीशन बनाने की बैंक निफ्टी में कंसीडर कर सकते हैं। सो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक। आई होप आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.